हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए टॉपिक में। जैसा कि आपको पता है कि चल ही गया होगा कि ये बोर्ड देख के आप जान ही गए होंगे कि कौन से टॉपिक्स को आज सर यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो उस टॉपिक के साथ कैरी ऑन करेंगे। हमारी मैथ की सीरीज चल रही है। हमने क्या किया है, डिविजिबिलिटी रूल को क्या कर लिया है, ओवरकम कर लिया है, उसको समाप्त कर लिया है। अब हम जो दूसरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको कैरी ऑन कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये हमने लिख दिया है कि किस किस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेस एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये टॉपिक्स क्या होता है, बहुत मस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है, जो प्यार दिखाया है, उसके लिए आपको पुनः धन्यवाद और आपका बहुत बहुत थैंक्स। चलिए अब हम सीखते हैं कुछ। स्क्वायर, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है या वर्ग निकालना है तो उसको क्या कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, उस सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई। अगर हमको 2 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कर देंगे, 2 को क्या कर देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4। यानी 2 का अगर हमको स्क्वायर पूछना हो तो क्या बताएंगे, 4। ऐसे किसी भी नंबर्स का अगर हमको मतलब अगर 13 का निकालना है तो स्क्वायर निकालना है तो इस पे स्क्वायर लिख देंगे, या 13 इंटू 13 ये कितना हो जाएगा, 169। ये सारे नंबर्स हैं। स्क्वायर करना था, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर को, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से नहीं आते हैं। क्वेश्चंस जो बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत पेचीदे क्वेश्चंस बनते हैं। उसको जो है सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। हमको ये देखिए, जो वो क्वेश्चन बनते हैं उस पे हम अगर फोकस करें तो देख पाएंगे कि उसके सारे रूल्स जो हैं, स्क्वायर के क्या क्या फैसिलिटी, मतलब क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ये सब जानना हमको। जैसे हमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई भी नंबर्स दिया, ये देखिए 4, 5, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर करने के बाद जो आ रहा है उसके वंस वाले प्लेस पे कौन सी काउंटिंग्स आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हमको देखना है, यानी इकाई वाले स्क्वायर करने के बाद जो इकाई वाले डिजिट आते हैं वो किस पे आएंगे। या हमको पूछ ले कि ऐसे 8 नंबर्स का सम दे दिया जाए, ये 5 दे दिया जाए, 7 दे दिया जाए, 9 दे दिया जाए, ऐसे सारे नंबर्स, तो ये भी स्क्वायर वाले ही प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। तो इन दोनों, ये दोनों जो टॉपिक्स के बारे में, आज 2 रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो हम देखिए प्रॉब्लम्स जो देखेंगे, हमने लिखा है कि किससे क्वेश्चन मिलेंगे, कहेगा व्हाट विल कम एट द यूनिट प्लेस इफ वी स्क्वायर एनी नंबर्स। यदि हम किसी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, यदि किसी नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो स्क्वायर करने के बाद जो हमको नंबर्स मिलते हैं उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर, अगर हमको ऐसे दे दिया जाए 5, 6, 7, ये 8 और इसका स्क्वायर कर दिया जाए, इसका स्क्वायर कर दिया जाए। अब हम सोचने लगेंगे इतना बड़ा नंबर से, तो हम जनरली अगर हमको रूल पता नहीं है तो हम ऐसे 2 बार लिख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, इसके बारे में सोचना है। इसके बारे में सोचना ये है, हम उसका रूल बताएंगे कि कैसे आप तुरंत बता सकते हैं कि सर ये इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। तो सर आपको एक काम करना है, जो गाइस देखिए यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 8, हमको यूनिट प्लेस ही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पूरे नंबर्स का स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 8 का स्क्वायर करेंगे। किसका करेंगे, 8 का। इस पे जो यूनिट वाले प्लेस पे दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 8 का करेंगे स्क्वायर। और 8 8 जा 64। इसका मतलब ये जो 4 आया है, जो 8 का स्क्वायर किए 4 आया यूनिट वाले प्लेस पे, ये सारे नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद जो हमको मिलेगा उस वाले यूनिट वाले प्लेस पे 4 ही आएगा। समझ गए होंगे आप लोग, ध्यान से इसको, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। यदि हम किसी चीज को, यदि किसी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, उसका अगर यूनिट प्लेस कर रहे हैं तो सारे का स्क्वायर नहीं करना है हमको। हमको इस यूनिट वाले प्लेस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने के पास देखेंगे उसमें जो क्या है, उसमें जो यूनिट वाले प्लेस पे क्या आता है उसको यहाँ पे रख दिया जाएगा। चलिए चलिए हमने यहाँ से देखना है कि हमने कुछ और, यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न लिखे हुए हैं। ये पैटर्न है बेस किस पे, स्क्वायर पे। यहाँ पे हमने लिखा है 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे किससे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो हमको 3 मिलता है। 4 के स्क्वायर से अगर 3 के स्क्वायर को माइनस करते हैं तो 7 मिलता है।
5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करते हैं तो 9 मिलता है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स दे दिए जाएं। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 15 का स्क्वायर माइनस ये कितना दिया है 14 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ विल कम। इसको अगर किया जाएगा तो जनरली अगर हमको रूल पता नहीं है, इस पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं, ये प्रॉपर्टी हमको नहीं पता है, तो हम जनरली इसको क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करने जाएंगे पहले, फिर उसको 14 का स्क्वायर करेंगे, फिर 15 के स्क्वायर में से 14 के स्क्वायर को माइनस करेंगे और क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए अब हम इनको बताते हैं कैसे। हमको जनरली कुछ करना नहीं है, ये जो दोनों नंबर्स दिए हैं इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया जाए। जैसे 15 में हमने 14 ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया, ये 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 यानी 29 आ गया। लेकिन जरूरी इस चीज में ये कोई भी नंबर दे दीजिए, लेकिन ये चीज ये जरूरी है कि ये कॉन्जिक्यूटिव, ये प्रीडिसेसर और सक्सेसर वाली कहानी है। मतलब एक जो है कि अगर मान लीजिए कि क्या क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 14 ले रहे हैं, 14 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 13 ही होना चाहिए। 12 अगर आ जाएगा, 11 आ जाएगा तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। ऐसे जगह हम लागू इस चीज को नहीं कर सकते हैं। चलिए आप लोगों से कुछ बात करनी है, आप ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। तो बात आप लोगों से ये करनी है कि हमको आपका बहुत थैंक्सफुल, मैंने पहले भी आपका थैंक्स कहा है और अब भी कह रहे हैं। जो आपने सपोर्ट इतनी कम समय में दिखाया है उसको दिल के अंतःतः से, मतलब बहुत अंदर की गहराई से, अंतर आत्मा से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, इतने ज़्यादा व्यूज़ और इतना ज़्यादा वॉच टाइम। आप क्या करना है, हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं जिनका बोर्ड्स एग्जाम आ रहा है, हम उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारे लिए वीडियोस नहीं पढ़ रहे हैं। गाइज आप लोग या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो ये क्लासेस के बारे में इसके जो है प्रैक्टिस या मतलब तैयारियां चल रही हैं। अभी टाइम हमारे पास कम पड़ रहे हैं, इसलिए जो है कि हमें वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। वीडियोस आपके लिए भी आएंगी और आपको श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जब से वीडियो आपकी कंटिन्यूस होंगी आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगी। आपको हमने बताया था कि हम 90 से अबव नंबर्स दिलवाने का काम करेंगे यदि आप हमारे साथ लगे रहेंगे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए जाएंगे, बहुत मेहनत से सारी चीज़ें तैयार की जाएंगी, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत सारे मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए एफर्ट किया है, सपोर्ट किया है, हमारा इतना प्रेम दिखाया है। चलिए आप लोगों से ये बातें तो हमने शेयर कर दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हम सीखते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।